28 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। आधार कार्ड एक मात्र को बेसिस माना जाए कि वो वोटर हैं, इलेक्टर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया। एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है कि बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो मतदाता सूची का सत्यापन हो रहा है, उसको रोक दिया जाए। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। हमने ये कहा है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पे भी और जो दूसरा पक्ष चाहता था कि ये रुक जाए, दोनों पक्षों की याचिका पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। हमारी याचिका में सारे राज्य सरकारें भी पार्टी हैं, इसलिए उनको भी नोटिस जारी किया है। 28 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। दूसरी तरफ से मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। टाइमलाइन को लेकर काफी सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने कि एक्सरसाइज खत्म हो पाएगी कि नहीं आने वाले इलेक्शन से पहले। माननीय सुप्रीम भी दिए कि अगले इलेक्शन में करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि क्या इलेक्शन के पहले ये ड्राइव पूरी हो जाएगी। उस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 60% लोगों का सत्यापन डॉक्यूमेंट पहले आ चुके हैं, केवल 40% बचे हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भरोसा दिया है कि बिहार चुनाव के पहले ये जो इंटेंसिव ड्राइव हो रही है, जो गहन पड़ताल चल रही है, ये पूरी हो जाएगी। आज जो सुनवाई हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता चाहते थे कि बिहार के अंदर जो इलेक्टोरल रोल डिवीजन का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है, उसको रोक दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने अदालत का मूड भांप लिया कि किसी भी स्टे के लिए अदालत तैयार नहीं है, तब उन्होंने अपने एप्लीकेशन को प्रेस करने से मना कर दिया और वो प्रेस नहीं किए हैं। इसीलिए अगली 28 जुलाई को पूरे मामले की पुनः सुनवाई होगी। तब तक इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्टोरल रोल रिवीजन के कार्य को करता रहेगा और उसकी पूर्ण सारी सूचना अगले तारीख पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष काउंटर एफिडेविट के माध्यम से देगा। आधार कार्ड को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए। नहीं, आधार कार्ड, उनका कहना था कि आधार कार्ड एक मात्र को बेसिस माना जाए कि वो वोटर हैं, इलेक्टर हैं। लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो वोटर आधार कार्ड और जो वोटर आईडी कार्ड है वो प्लस राशन कार्ड को कंसीडर कर सकती है। तीनों डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करने, हाँ, कर सकती है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो रीजंस देकर के उनको रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन आज के आदेश में कि वो कंसीडर कर सकती है। लाखों और शायद करोड़ों लोगों के सर पे जो वोटबंदी की तलवार लटक रही थी, उस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 घंटे तक चुनाव आयोग से सवाल पूछे, सीधा सवाल पूछा कि भाई जब आपके अपने रूल में आपने आधार कार्ड का जिक्र किया है तो आप आधार कार्ड को मानने से इंकार कैसे कर सकते हो। पूछा आप अपने ही एपिक कार्ड से कैसे पीछे हट सकते हो। पूछा कि आप अगले कुछ हफ्ते के अंदर करोड़ों लोगों के सर्टिफिकेट्स की जांच करके ये कैसे सुनिश्चित कर लोगे कि एक भी गलत व्यक्ति ना छूटे। इसके लिए चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। जो सवाल हम जैसे लोग पूछ रहे थे और जिनका जवाब देने से चुनाव आयोग पिछले 3 हफ्ते से कतरा रहा था, बच रहा था, तमाम किस्म की झूठी बातें कह रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब देना पड़ा और उनके पास कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुझाव दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से चुनाव आयोग को कहा है कि या तो 15 दिन में तुम सुधर जाओ, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। भाषा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे विचार से प्राथमिक दृष्टि में न्यायिक संगत यही होगा कि आप आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए, अपने एपिक कार्ड को स्वीकार कीजिए, राशन कार्ड को स्वीकार कीजिए, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कारण बताइए कि आप क्यों नहीं करना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जीत है उन लोगों के लिए जिन्होंने बार बार कहा था कि वोटबंदी का खतरा है। ये खतरा भी टला नहीं है।
फिर आगे 28 तारीख को देखेंगे। लेकिन एक पहले कदम के रूप में मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम करना चाहता हूं कि इस देश में जो वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का खतरा था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कुतरने की जो कोशिश थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। मैं उसको सलाम करता हूं। सर, बोला है इलेक्शन कमीशन ने कि वो पूरे देश में ये चल रहा है, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के लिए में चल रहा है। हाँ, तो इसमें कोई नई बात क्या है? इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा ही हुआ था कि ये पूरे देश की एक्सरसाइज है, जिसे हम बिहार में शुरू कर रहे हैं। हम सबने पूछा कि इसकी शुरुआत आप बिहार में क्यों कर रहे हो, इतने थोड़े से समय में क्यों कर रहे हो। जस्टिस बागची ने कहा कि भाई अगर आपको ये सब करना है तो इसे बिहार चुनाव के साथ क्यों जोड़ रहे हो, आप अलग से कर लो, इसमें इतना समय लगता है। और चुनाव आयोग के पास किसी भी सीधे कड़े सवाल का कोई जवाब नहीं था। ये आप सब लोगों ने देखा होगा। और मैं समझता हूं कि अब ओनस चुनाव आयोग पे है। अब चुनाव आयोग को बताना होगा कि भाई आधार कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, राशन कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, अपना ही एपिक कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, और ये कैसे सुनिश्चित करें कि जो लोग ऑलरेडी वोटर लिस्ट में थे उनमें से एक भी व्यक्ति बाहर न जाए। जस्टिस बागची ने बार बार कहा कि अगर एक भी व्यक्ति बाहर रहता है तो आपको उसको सुनवाई करनी होगी, उसको चिट्ठी देनी होगी, आपको पूरा करना होगा। ये सारा काम आप कैसे कर सकते हो? तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये पूरे देश के सामने जो तलवार लटकी हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तरह से पहली ब्रेक लगा दी है। अभी गाड़ी मुड़ी नहीं है, उसके लिए 28 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट का निर्णय है वो सही है। जो हम लोग कह रहे हैं, जो भी बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, उनको किसी भी तरीके से रोका नहीं जाना चाहिए। बिहार में कांग्रेस को लालू यादव चलाते हैं। कांग्रेस लालू यादव की पिछलग्गू पार्टी है, राजद की पिछलग्गू पार्टी है। इसलिए मंच पर कौन बैठेगा नहीं बैठेगा, ये निर्णय राजद का नेतृत्व करता है। हादसा कहीं भी हो, हताहत होने वाला व्यक्ति बिहार का ही होगा। हादसा चाहे हैदराबाद की फैक्ट्री में हो, या कश्मीर में गोली चले, या उत्तराखंड में टनल धंस जाए, हर जगह बिहार के लोग ही सफर कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर बहुत कठिन परिस्थिति में मजदूरी कर रहे हैं, और उसी को बदलने का अभियान है जनसुराज। कोर्ट का निर्णय है वो सही है। जो हम लोग कह रहे हैं, जो भी बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, उनको किसी भी तरीके से रोका नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो गलत है, और हम लोग को विश्वास है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा। बिहार के बच्चों को, बिहार के लोगों को, जो लोग भी चाहते हैं कि वोट दें, उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा। भाई मेरे ऐसा है कि आज से 2 बरस पहले हमने कहा कि हादसा कहीं भी हो, हताहत होने वाला व्यक्ति बिहार का ही होगा। हादसा चाहे हैदराबाद की फैक्ट्री में हो, या कश्मीर में गोली चले, या उत्तराखंड में टनल धंस जाए, हर जगह बिहार के लोग ही सफर कर रहे हैं। इसलिए कि 50 लाख से ज्यादा बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर बहुत कठिन परिस्थिति में मजदूरी कर रहे हैं, और उसी को बदलने का अभियान है जनसुराज। नहीं, ऑलरेडी देखिए, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को किसको कांग्रेस ने चढ़ने दिया नहीं चढ़ने दिया, ये मेरा विषय नहीं है। इस पर ऑलरेडी मैंने बात कह दी है कि बिहार में कांग्रेस को लालू यादव चलाते हैं। कांग्रेस लालू यादव की पिछलग्गू पार्टी है, राजद की पिछलग्गू पार्टी है। इसलिए मंच पर कौन बैठेगा नहीं बैठेगा, ये निर्णय राजद का नेतृत्व करता है। चलिए।